डियर फ्रेंड्स, अब न्यूज़पेपर के माध्यम से सीखेंगे इंग्लिश और इसमें हार्ड वर्ड क्या है, उस हार्ड वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे विथ पिक्चर के साथ में, ताकि हमारे दिमाग में वो वर्ड की एक प्रतिबिंब बन जाए और उससे हमको याद करने में ज़्यादा सुविधा होगा। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग और एक एक वर्ड को मीनिंग भी जानेंगे, ग्रामर की स्ट्रक्चर भी जानेंगे और फ्रेज की मीनिंग भी जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि मुझे और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने में आप मुझे मदद करें। डियर फ्रेंड्स, तो अब आज की न्यूज़ को शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूज़ है आर एस मतलब रुपीज ऑफ, आर एस का मतलब रुपीज ऑफ 258 करोड़ स्पेंट ऑन पीएम मोदी फॉरगिन, है ना, फॉरगिन ट्रिप्स इन 32 मंथ सिंस May 2022। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसका एक एक मीनिंग देखते हैं, है ना। तो इसका फर्स्ट मीनिंग है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्पेंट, है ना। स्पेंड का मतलब हुआ आपका, स्पेंड का मतलब स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, है ना, खर्च करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म है स्पेंड, मतलब खर्च किया। मोदीज फॉरगिन का मतलब होता है विदेश, है ना। फॉरगिन का मतलब हुआ आपका विदेश, है ना। और ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, ट्रिप का मतलब है यात्रा। और सिंस यहाँ पे आपका एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब हम लोग इसका पहले मीनिंग जानते हैं, फिर इसका फुली ट्रांसलेशन देखेंगे, पूरी तरह से क्या मतलब निकल के आता। स्पेंड मतलब क्या हुआ, खर्च। स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंड मतलब खर्च किया, है ना। और फॉरगिन का मतलब हुआ विदेश, फॉरगिन का मतलब हो गया आपका विदेश। और ट्रिप मतलब हुआ यात्रा, है ना, यात्रा। उसके बाद सिंस मतलब से, ठीक ना, सिंस का मतलब यहाँ पे से। अब हम लोग इसका फुल मीनिंग निकालते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग निकल के आता है आपका कि 258 करोड़ पीएम मोदी पर विदेश यात्रा, है ना, विदेश यात्रा में खर्च किया। कब तक से कब तक, तो यहाँ पे मई 2022 से 32 महीना में, है ना। अब हम लोग यहाँ फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2022 मई 2022 से 32 महीना में विदेश यात्रा पर पीएम मोदी पर 258 करोड़ रुपया खर्च किया। तो इसका फुल ट्रांसलेशन ये था। डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट स्पेंट ऑन 38 फॉरगिन ट्रिप्स, है ना। द यूनियन गवर्नमेंट स्पेंट ऑन 38 फॉरगिन ट्रिप्स मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिटवीन May 2022 एंड December 2024। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड पहले देखते हैं। तो हार्ड वर्ड क्या है आपका, तो हार्ड वर्ड आपका यहाँ पे मैं पहले ही आपको स्पेंट, ये स्पेंट का मीनिंग बता चुके हैं। स्पेंट मतलब खर्च किया, है ना। मेड बाय मतलब यहाँ पे किया, यात्रा। ट्रिप मेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ट्रिप मेड बाय प्राइम मिनिस्टर के मतलब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ट्रिप किया गया, है ना। अब बिटवीन मतलब होता है के बीच, बिटवीन का मतलब के बीच, तो कौन कौन से महीने के बीच, तो मैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं और इसका मीनिंग क्या आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट, है ना, द यूनियन गवर्नमेंट ने मई 2022 और दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 38 मतलब 38 विदेश यात्रा पर खर्च किया। कितना, जो अभी हम लोग देखे थे, तो कितना किया। तो इसका फुल ट्रांसलेशन क्या हुआ बच्चे, तो इसका फुल ट्रांसलेशन हुआ कि यूनियन मंत्री, है ना, यूनियन गवर्नमेंट में 2022 और दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 38 विदेश यात्रा पर खर्च किया, जो अभी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ, द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप बाय मोदी, है ना। द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप बाय मोदी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज टू यूनाइटेड स्टेट इन जून 2023 विच कॉस्ट मोर देन 22 करोड़। गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा ऑन थर्सडे। अब हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड देखते हैं फर्स्ट में, तो एक्सपेंसिव, है ना। फर्स्ट है आपका एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव का मतलब हो गया आपका खर्चीला, है ना, खर्चीला। एक्सपेंस मतलब खर्चीला। ट्रिप है, ट्रिप मतलब यात्रा, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ड वर्ड में, अब हम देखें इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचित, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, तो यहाँ सूचित किया। अब इसका हम लोग फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन होता है
सबसे ज़्यादा खर्चीला मतलब महंगी, है ना, महंगी यात्रा मोदी के द्वारा ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, ठीक ना, इस पीरियड में वाज टू यूनाइटेड स्टेट इन जून, जो कि यूनाइटेड स्टेट जून, है ना, जून 2023 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ। अब मोदी के द्वारा सबसे महंगी यात्रा इस समय जून में यूनाइटेड स्टेट पर हुआ, विच कॉस्ट मोर देन रुपीज ऑफ 22 करोड़। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द राज्यसभा ऑन थर्सडे, मतलब जो, विच का मतलब यहाँ जो है कनेक्टर के रूप में, ठीक ना, विच कॉस्ट मोर देन, जो जिसका कीमत, है ना, कॉस्ट मतलब कीमत, जिसका लागत बोल सकते हैं, या कीमत 22 करोड़ रुपया है, जिसका कीमत 22 करोड़ रुपया है। और ये गवर्नमेंट, ठीक ना, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो राज्यसभा को थर्सडे को राज्यसभा ने उनको इन्फॉर्म द राज्यसभा को गवर्नमेंट ने राज्यसभा को थर्सडे को ये इन्फॉर्म किया, सूचित किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे महंगे ट्रिप में इस दौरान जून में कितना हुआ, 22 करोड़ रुपया का एक्सपेंसिव हुआ, खर्च हुआ, जो हमारी सरकार ने राज्यसभा को थर्सडे को बताया। नेक्स्ट है, मोर देन 15 करोड़ वर स्पेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर सितंबर 2024 विजिट टू द यूएसए। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 15 करोड़, ठीक ना, 15 करोड़ से ज़्यादा सितंबर, है ना, 15 करोड़ से ज़्यादा स्पेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर को सितंबर में यूएस की विजिट में, यूएस की यात्रा पर। सितंबर 2024 में यूएसए के यात्रा पर कितना हुआ, 15 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ था सितंबर में। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में है द कॉस्ट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर अकोमोडेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स डेलीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर, वेन्यू चार्ज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे हार्डवर्ड देखते हैं। तो हार्डवर्ड में है कॉस्ट का मतलब कीमत, इंक्लूड, है ना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना या मिलाना। एक्सपेंडिचर मतलब वही होगा खर्च, और अकोमोडेशन का मतलब हुआ निवास स्थान, और डेलीगेशन का मतलब हुआ आपका प्रतिनिधित्व करने वाला समूह, जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ में जो लोग रहते हैं, उनके जो ऑफिसर रहते हैं, उनके खर्च में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यात्रा, है ना, यात्रा में। सिक्योरिटी जो सुरक्षा के लिए रहते हैं। हार्डवेयर, वेन्यू का मतलब हुआ स्थान, और चार्ज मिसलेनियस मतलब मिला हुआ, सब कुछ मिला करके। एक्सपेंसेस मतलब खर्च। तो इतने सारे वर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग सबका मीनिंग देख लिए। अब यहाँ पे देखने के बाद आपको नोटबुक में उसका मीनिंग को लिखते जाना है और आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका वर्ड पावर पर इंक्रीज हो, बढ़ जाए, और आप भी एक दिन इंग्लिश को ईजिली समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका वर्ड। यहाँ पे है आपका द कॉस्ट इंक्लूड, ये जो कॉस्ट है, ये जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो शामिल है ऑन अकोमोडेशन, ठीक ना, मतलब निवास पर जो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं उसके रहने की जगह का खर्च, और प्राइम मिनिस्टर्स डेलीगेशन, जो प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन है, प्रतिनिधित्व मंडल है, उसके लिए अकोमोडेशन, निवास स्थान के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और सिक्योरिटी, हार्डवेयर, और वेन्यू चार्ज मतलब उस जगह जहाँ पे उन लोग रहते हैं वहाँ का जो खर्च है, चार्ज है। मिसलेनियस सभी ये खर्च ये मिला हुआ है। द मिसलेनियस एक्सपेंसेस वर नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे जो है मिसलेनियस जो मिला हुआ खर्च है यहाँ पे, कि कौन किस में डेलीगेशन के लिए कितना खर्च हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना खर्च हुआ, या सिक्योरिटी के लिए कितना खर्च हुआ, ये सब का अलग से डिफाइंड नहीं किया गया है ना, अलग से डिफाइंड नहीं किया गया है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन 2022 मोदी विजिटेड जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, नेपाल, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जापान, उज़्बेकिस्तान एंड इंडोनेशिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2022 में मोदी ने ये सारे देश को भ्रमण किए थे, यात्रा किए थे। कहाँ? उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा मोदी ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, इन 2023 और 2023 में पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, द यूएसए, यूएई, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड ग्रीस वर एमंग कंट्रीज विजिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ये 2023 में पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, द यूएसए एंड यूएई, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड ग्रीस, इतने सारे का भ्रमण किए थे, है ना। एमंग कंट्रीज के बीच में, एमंग मतलब के बीच में, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
विजिटेड किया गया, मतलब यात्रा किया गया था। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है आपका इन 2024 द प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल्ड टू द यूएई, भूटान, कतर, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रुनेई, दारुसलाम एंड यूएसए, सिंगापुर, लॉयस, ब्राज़ील, गोयना एंड कुवैत। इतने सारे देश में नेक्स्ट इन 2024 मतलब 2024 में प्रधानमंत्री ने ट्रैवल मतलब यात्रा किया है ना। द यूए, भूटान, कतर, इटली, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रुनेई, दारुसलाम एंड यूएसए, सिंगापुर, लॉयस, ब्राज़ील, गोयना एंड कुवैत की यात्रा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। द डाटा वाज प्रोवाइडेड बाय पवित्रा मार्घेरिटा, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर इन रिटन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन बाय मल्लिकार्जुन खड़गे, द लीडर एंड ओपोजिशन इन राज्यसभा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर, ये डाटा जो है ये गणना है, ये जो डाटा है द डाटा का मतलब जो हिसाब किताब है, डाटा है वाज प्रोवाइडेड है ना, ये जो डाटा को दिया गया है, प्रोवाइडेड मतलब मुहैया कराया गया है, बाय पवित्रा मार्घेरिटा, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर, जो एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सदस्य है, इन एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन अ रिटेन रिस्पॉन्स, और ये लिखित का प्रतिक्रिया है क्वेश्चन में है ना, लिखित है बाय मल्लिकार्जुन खड़गे, द लीडर ऑफ क्वेश्चन इन राज्यसभा, और ये जो है विरोधी ओपोजिशन मतलब विरोधी के लीडर हैं, कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के विरोधी पक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे मैं कुछ हार्ड वर्ड का फिगर के साथ में आपको मीनिंग बताता हूँ। जैसे अकोमोडेशन है ना, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, निवास स्थान, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं, ठीक ना, देख पा रहे हैं अकोमोडेशन जहाँ पे रहते हैं, फॉर रेंट, जहाँ रेंट में जाके रहते हैं उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। उन्होंने अपने लिए निवास स्थान किराए पर लिया, दे रेंटेड अकोमोडेशन फॉर देमसेल्फ, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आप लोग देखें, उसके बाद मैं एक और, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डेलीगेशन है ना। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व का समूह, जो समूह में होता है, जो कोई भी बड़े नेता या ऑफिसर के साथ होते हैं, जो ग्रुप में आदमी होते हैं उसके साथ में जाते हैं और उनका सारा हिसाब किताब जो रखता है उनको बोलते हैं, ठीक ना, प्रतिनिधि का समूह, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बड़े ग्रुप के आदमी होते हैं। द डेलीगेशन आर इन अ डिस्कशन है ना, जो यहाँ पे ग्रुप में बैठे हुए मीटिंग के सदस्य हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसके यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं। तो डेलीगेशन का मतलब हुआ प्रतिनिधि का समूह, प्रतिनिधि करने वाले। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को, इस तरह की इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।